हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असलान है एंड आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम एरिडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। द थिंग इज़ कि मैंने अपना ग्रेजुएशन मेरी हो गई थी लाइक इन 2017, राइट। सो द थिंग इज़ कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और बहुत अच्छा टाइम गुजरा। एंड जिस तरह हर यूनिवर्सिटी लाइफ हर बच्चे की गुजरती है, बहुत अच्छी, हंसते खेलते हुए, इंजॉय करते हुए, एक्सप्लोर करते हुए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, हम लोग इंटर्नशिप भी करते हैं, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स हमारे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि हम उन 4 सालों में बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं एंड वी आर वेरी मोटिवेटेड। बट द थिंग इज़ कि जब वो 4 साल का स्पैन ख़त्म होता है, उसके बाद जब हम जॉब मार्केट के अंदर वी स्टेप इन, तो हमें ये पता लगता है कि जो चीज़ें भी हमने सोची भी होती हैं वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना, हमारी जो चीज़ें सोची हुई होती हैं, जिस तरह से हमने प्लान आउट की हुई होती हैं, तो उस तरह से वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड बहुत ही डिफरेंट है। मैं आपको ये इस तरह से बताता हूँ कि जब मैं एनईडी से पास आउट, मैंने 2017 के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पास आउट हुआ था, उसके बाद मैं आई वॉज हंटिंग फॉर जॉब्स। तो यहाँ पे आप सबको पता है एक इस तरह का सिनेरियो है कि बग़ैर रेफरेंस के जॉब्स जो है ना, वो मतलब ऑब्वियसली जॉब पे जाना या जॉब के लिए क्वालिफाई करना इज़ प्रीटी डिफरेंट, मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बग़ैर रेफरेंस के यहाँ पे जॉब्स नहीं लगती हैं, जो एक फैक्ट है। सो द थिंग इज़ कि मेरा 1 साल जो था वो जॉब हंट के अंदर ही गुजर गया। मैं हर जगह पे ईमेल्स और अपना रेज्यूमे और सीवी जो है ना, मैं पोस्ट करता रहा, लेकिन समहाउ रिगार्डलेस ऑफ ऑल माय एफर्ट्स मुझे जॉब नहीं मिली। अब हर किसी का अपना नसीब होता है और नसीब से पहले जो है ऑब्वियसली, और वक्त से पहले नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता ऑब्वियसली, तो ये तो हमें पता है। लेकिन द थिंग इज़ कि जितनी एनर्जी हमारे पास होती है इन 4 सालों के अंदर, जितना हम मोटिवेटेड होते हैं, द थिंग इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज़ कि जब हम अपनी ग्रेजुएशन के बाद प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आते हैं, तो ऑब्वियसली बगैर रेफरेंस की जब हमें जॉब नहीं मिल रही होती है और हम इस तरह से चीज़ों को हंट कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और किल होता है, और हमारी जो मोटिवेशन है, हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, हमें थोड़ा सा सेटबैक मिलता है कि यार बगैर रेफरेंस की चीज़ें निकल नहीं रही हैं। मुझे खुद अभी भी याद है कि मेरी पहली जॉब जो लगी थी वो भी रेफरेंस पे लगी थी, जान जापान में, और वो एक बहुत बड़ी कोई एमएनसी नहीं है, लेकिन जिस तरह से होता है कि वी ऑल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, सो इसी तरह से मैंने भी अपना एक्सपीरियंस बनाया। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं हासिल करूँगा, सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी और जो है ना, मतलब ग्रेजुअली मेरा कैरियर अच्छे से ग्रो होना शुरू होगा। एंड देन फ्रॉम देयर मैं जान जापान से मेमार हाउसिंग सर्विस लिमिटेड में आया एज अ मेंटेनेंस ऑफिसर। उसके बाद फिर वहाँ से एजीपी के अंदर मुझे चांस मिला। मैंने बहुत जगहों पे ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाए, सब कुछ, लेकिन साइड हसल हम सब कर रहे होते हैं, हम सब यहाँ पे जो जॉब्स कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, हमें सारे सिस्टम्स का पता है, लेकिन एक सैलरीड पर्सन जो है ना, वो उस हिसाब से मैं नहीं समझता कि वो इतना ज़्यादा अर्न कर रहा है, अपनी लिविंग कॉस्ट को फुलफ़िल हम नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। मतलब पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड कॉस्ट ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है। तो ये चीज़ें जब हमारे जहन में नहीं होती हैं और हम 4 साल के अंदर जो है ना, पढ़ने के बाद बहुत सारी ड्रीम्स लेके जो है ना प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पाकिस्तान के अंदर एंटर होते हैं, तो हमें ये जो सेटबैक्स मिलते हैं, इसके अंदर फिर हमारा जो टाइम ज़ाया होता है। मुझे अभी भी याद है कि 2017 से अगर आप लगाएं या 2018 से आप मेरी टाइमलाइन को देखें, तो 2018 से 2019, 20, 21, 22, 23, ये 5 साल हो जाते हैं ऑलमोस्ट। सो द थिंग इज़ कि अगर इसके अंदर मैंने बाहर से पढ़ लिया होता और मैं बाहर जाके, मतलब यूँ कह लेंगे, अपने बैचलर्स के बाद एक मास्टर्स डिग्री कर लेता, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लेता, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कर लेता, तो उसके अंदर फ़ायदा ये होता कि मैं बाहर की कम्युनिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाता, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं वहाँ के सिस्टम्स के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट और अपनी आप को इंडल्ज करना शुरू हो जाता। एंड द थिंग इज़ कि बाहर जो है घंटे घंटे का हिसाब है, तो ये चीज़ें मुझे उस वक्त नहीं समझ आई थी, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को भी नहीं समझ आती हैं। अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर बंदा मगन होता है और बंदे को लगता है कि नहीं यार, मैं जॉब में ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, लेकिन थिंग्स डोंट गो द वे यू हैव ऑलवेज प्लान्ड। तो मैं यही बोलूँगा, जितने भी
एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के लेट्स से फ्रेशर्स हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, या जो ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, उनके पास अगर कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं है तो वो ये देखें, वो ये वैल्यूएट करें कि क्या वो यहाँ पे उस तरीके से अर्न कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड रेफरेंसेस, और अगर नहीं कर सकते तो उनकी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन और गोल्स क्या हैं, मतलब उसको स्टैटिस्टिकली देख के वो ये डिसाइड करेंगे वो कहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं. बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि ग्रेजुएशन, राइट आफ्टर ग्रेजुएशन यू आर अबाउट टू एंटर इन योर प्रोफेशनल वर्ल्ड, एंड वहाँ पे टाइम इज रनिंग. और जब टाइम भाग रहा होता है आपके पास, महीने गुजर जाते हैं और फिर वो टाइम वापस नहीं आ सकता है. तो कोशिश ये करें कि अपने आप को प्रोएक्टिवली शेड्यूल करें और ये देखें कि आप अपना टाइम प्रोडक्टिवली कहाँ पे लगा सकते हैं. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज़ कि बच्चे अपना यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर पार्ट टाइम ट्यूशन्स पढ़ा रहे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं. दैट इज़ गुड, दैट इज़ फाइन. बट आपको अपनी लिविंग के लिए अगर कोई मतलब अगर आपको अर्न करना है, आपको अच्छा अर्न करना है और आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं. अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई अब्रॉड स्टडीज़ के लिए चला जाए, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आप यूनिवर्सिटी ईयर्स के अंदर ही डे 1 से सेव करते हैं और प्रोडक्टिवली सेव कर रहे हैं फॉर योर फॉरेन एजुकेशन, सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन एवर हैव. एंड I am strongly recommending everyone and I am encouraging everyone, every Pakistani, कि वो ये करें, क्योंकि एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से पढ़ने के बाद आपका जो एक माइंड सेट है और जो बेसिकली आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं. और जब आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं और जब आप ये सब कुछ कर सकते हैं, तो वाई नॉट कि आप थोड़ा सा अपने आप को उस लोकेशन में जाके और ज़्यादा एक्सप्लोर करें. तो आई बिलीव कि बच्चे इस तरह से नहीं सोचते अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को लेके. और मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि मैं खुद जो है आफ्टर डूइंग माय बी फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था. लेकिन पाकिस्तान के हालात जिस तरह से हैं वो सब आपके सामने है, और जिस तरह से लोग अब मूव आउट कर रहे हैं, तो किसी ने भी ये आगे की चीज़ें इतना मैच्योरली नहीं प्रेडिक्ट की हुई होती या देखी हुई नहीं होती. ऑब्वियसली लोग फैसले लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, राइट. लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस वीडियो को गौर से समझने की कोशिश करें, तो मैं उन सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ जो इस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी के बाद दे आर क्लूलेस के व्हाट दे हैव टू डू. सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये जो आपका टाइम है बहुत ज़्यादा कीमती है, और इसको आपने प्रोएक्टिवली प्लान करना है कि व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू अप्लाई फॉर PR, यू हैव टू अप्लाई फॉर फॉरेन स्टडीज़. लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन के बाद कोई एग्जैक्ट प्लान होना चाहिए कि जो आपने इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट योर टाइम डज नॉट गेट्स वेस्टेड. थैंक यू.